बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ केस में सिद्धारमैया सरकार का बड़ा एक्शन। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद सहित 8 अफसर सस्पेंड। सीनियर आईपीएस सीमांत कुमार सिंह बनाए गए नए कमिश्नर। कर्नाटक सरकार ने सेंट्रल जोन के डीसीपी और एसीपी को सस्पेंड किया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रभारी और कब्बन पार्क थाने के एसएचओ को भी निलंबित किया। सीएम सिद्धारमैया ने आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज। आपराधिक लापरवाही और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस। कर्नाटक सरकार ने भगदड़ मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल कुन्हा को सौंपी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब करने की बात। कर्नाटक हाईकोर्ट में बेंगलुरु भगदड़ मामले पर सुनवाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 10 जून को फिर होगी मामले में हियरिंग। हाईकोर्ट में खुली कर्नाटक सरकार की पोल। दायर हलफनामे में बताया स्टेडियम के बाहर 2.5 लाख की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1483 पुलिस वाले थे। बेंगलुरु हादसे के बाद जागी कर्नाटक सरकार। गृहमंत्री जी परमेश्वर ने कहा बड़े आयोजनों, बैठकों और समारोह के लिए नई एसओपी तैयार करेंगे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कर्नाटक सरकार को घेरा। कहा स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे और अंदर सीएम, डिप्टी सीएम फोटो से ऑप में व्यस्त थे। कर्नाटक सीएम के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा बीजेपी ने ये मांग गोवा, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शिमला समझौते को खत्म बताया। कहा भारत पाकिस्तान 1948 की स्थिति में लौटे। नियंत्रण रेखा अब युद्ध विराम रेखा बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि पर कहा समझौते से कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से पीछे नहीं हट सकता। सारे उपाय संयुक्त हो सकते हैं। भारत अपनी मर्जी से पानी के बहाव को बाधित नहीं कर सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान को दोगला मुल्क बताया। कहा पाकिस्तान के मन में जब तक दोगलापन रहेगा पहलगाम जैसे खतरे देश पर बने रहेंगे। नागपुर में एक समारोह के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के लोगों से एकजुटता की अपील कर कहा पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह सबने मजहब भूल कर एकता दिखाई वैसे ही एकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। नागपुर में कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन समारोह में मोहन भागवत पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान समाज में एकता का संदेश दिया। आरएसएस प्रमुख ने कहा हम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में शशि थरूर के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का मजबूत पक्ष रखा। कहा हमने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ट्रंप के सीज फायर के दावे पर सवाल पूछने पर शशि थरूर ने कहा भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमें नहीं पता अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से क्या बात की। शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति वेंस से मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा वे पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख से पूरी तरह समर्थ हैं। उन्होंने हमारे एक्शन को आधिकारिक रूप से स्वीकारा। यूरोपीय संसद में गूंजी आतंकवाद को लेकर बुलंद आवाज। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष के साथ बैठक की। ब्रुसेल्स में प्रियंका चतुर्वेदी ने 5 देशों की यात्रा को बताया सकारात्मक। कहा सभी को यह एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान न केवल आतंकवादी गतिविधियां करता है बल्कि चरमपंथ भी फैलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा पाकिस्तान को एफएटीएफ और विश्व बैंक से मिले पैसे की जवाबदेही तय हो। जो पैसा वहां जा रहा है उसका इस्तेमाल लोगों के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद के लिए हो रहा है। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य अशोक मित्तल ने कहा हम जहां भी गए सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। जासूसी कांड पर बड़ा खुलासा। आईएसआई की करीबी महिला नौशबा शहजाद का नाम आया सामने। पाकिस्तान में मैडम एन के नाम से फेमस है नौशबा। ट्रैवल एजेंसी चलाने वाली नौशबा ने ही ज्योति मल्होत्रा और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को पाकिस्तान आने में मदद की थी। गिरफ्तार जासूसों ने पूछताछ में खुलासा किया। जासूस भाइयों कासिम और हसीन की पुलिस रिमांड 7 दिन बढ़ी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का बड़ा खुलासा। कहा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान हैंडलर्स को दी थी सेना से जुड़ी सेंसिटिव लोकेशंस की जानकारी। हसीन का पुलिस पूछताछ में खुलासा। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को दिए 3 सिम। हनी ट्रैप के लिए इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब भारत में ही बनेगी फाइटर जेट राफेल की मेन बॉडी। दसॉल्ट एविएशन और टाटा के बीच हुआ करार। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द समस्याओं के निपटारे के आदेश। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की। मंदिर कैंपस में कराटे सीखते बच्चों से मुलाकात करते नजर आए योगी। यूपी में सीएम योगी ने बकरीद के लिए कड़े निर्देश जारी किए। कहा बकरीद पर कुर्बानी तय जगह पर होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक रहेगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए बकरीद का त्योहार शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में किसी स्तर की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। आलमबाग इलाके में 5 जून को बच्ची से हुई थी दरिंदगी। आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में ढूंढ निकाला। गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन। आरोपी दीपक वर्मा पर था 1 लाख का इनाम।
यूपी के संभल में रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की रेड। रेस्टोरेंट संचालन से लेकर बिजली और फायर सिस्टम में अनियमितता पाई गई। रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी आज। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। शिरोमणि अकाली दल मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर नारेबाजी। पंजाब के फिरोजपुर में दो गुटों के बीच फायरिंग। गोलीबारी में एक युवक की मौत, जांच में पुलिस जुटी। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गैंग वॉर में गोलीबारी। बीती रात हुई गोलीबारी में एक की मौत, एक घायल। मौके पर पहुंची पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता के अनुसार फायरिंग में सोनू नोल्टा की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। असम के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से सोनीतपुर जिले के कई इलाके जलमग्न, लोगों की भी बड़ी परेशानी। निर्जला एकादशी के अवसर पर अयोध्या में भीड़ उमड़ी। श्री राम जन्मभूमि में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। निर्जला एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में भीड़, हर की पैड़ी पर पवित्र स्नान और पूजा अर्चना की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा, मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा, मस्क ने मुझे निराश किया, मैं उनकी बहुत मदद की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, दुनिया के सबसे अमीर शख्स को अब भी व्हाइट हाउस की याद सता रही है। मस्क को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक एलन मस्क वन बिग ब्यूटीफुल बिल से सबसे ज्यादा जानते हैं। समस्या तब हुई जब उन्हें पता चला कि मैं ईवी की अनिवार्यता में कटौती करने वाला हूं। टीम इंडिया देर रात मुंबई से इंग्लैंड के लिए रवाना। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का 20 जून से होगा आगाज। लीड्स में 20 से 24 जून तक होगा पहला टेस्ट मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम में, तीसरा लॉर्ड्स, चौथा मैनचेस्टर में खेला जाएगा। सीरीज का 5वां और आखिरी मैच लंदन के केनिंगटन ओवल में 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच होगा।